Hello student, I am Deepak Sawant. Welcome to you to my channel The Apollo Science Institute. स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. सो चैप्टर 11 जो है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके अंदर जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए. सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डायग्राम विथ डायग्राम आएगा क्वेश्चन, सो याद रखना है. सो नाउ स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों अलग टर्म है. ओके स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन अलग है. रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि अब जब हम कोई इंसिडेंट रे को किसी सरफेस पे डालते हैं और वो जो इंसिडेंट रे है उस सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में वापस आते हैं, मतलब कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम. सो दैट फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ डिफरेंट, ये अलग है. तो सबसे पहले हम देखते हैं मतलब कि ये जो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. सो उसकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब कि इट्स वेलोसिटी चेंजेस, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. एंड ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द वेलोसिटी, सो लाइट जो अपना ओरिजिनल पाथ होता है उससे डेविएटेड हो जाती है. मतलब कि लाइट जो अपना ओरिजिनल पाथ होता है ना उससे बेंट हो जाती है. मतलब कि अब उसको जिस रास्ते पे जाना है ना उस रास्ते से वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है. सो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके स्टूडेंट, एक चीज दिमाग में रखना है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. लाइट जो है ना इट इज ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. जब तक ये अपना मीडियम चेंज नहीं करती है तो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, मतलब अपना जो पाथ है वो चेंज नहीं करता है. सो वापस में एक बार आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बोल देता हूं, बिकॉज आपको बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सो स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हेन लाइट ट्रैवल्स from one transparent medium to the another transparent medium, it's a velocity change, and due to change the velocity it deviate from its original path. So this phenomena is known as a refraction of light. जैसे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि समझो कि ये हमारा एक मीडिया है. सपोज दिस इज द मीडिया जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, मतलब इसको हम बोलेंगे सेपरेटिंग मीडिया. ये आपका सेपरेटिंग मीडिया है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. सपोज ये जो हमारा मीडियम है ये हमारा एयर मीडियम है. सपोज दिस इज एयर मीडियम नाउ, और ये हमारा डेंसर मीडियम है. डेंसर मीडियम मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो, वाटर समझ सकते हो, ग्लास समझ सकते हो, एक्सेट्रा. अंडरस्टूड? सो ये हमारा डेंसर मीडियम है नाउ, और ये क्या हो गया स्टूडेंट? सेपरेटिंग. ये एक लाइन है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है. सो इसको अगर हम देखते हैं ना तो ये लेजर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया. अब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है ना तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. यहां पे हम इसको समझते हैं कि ये हमारा एक समझो नॉर्मल है. दिस इज द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल. नाउ दिस इज इंसिडेंट रे. ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई. स्टूडेंट याद रखना है वेन एवर यू ड्रॉ रे डायग्राम इट इज कॉल्ड अ रे डायग्राम. सो आपको एरो बताना बहुत जरूरी है.
बिकॉज एरो डिरेक्शन बता रहा है, लाइट का डिरेक्शन बता रहा है। तो ये जो हमने इंसिडेंट रे डाली, इस इंसिडेंट रे को हम बोलते हैं रे ए बी। सपोज दिस इज रे ए बी, बराबर। सो नाउ इस मीडियम से टकराई एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्टेड ये क्या हो जाएगी, दूसरे मीडियम में जा रही है, बराबर। इट एंटर्स इनटू द डिफरेंट मीडियम, और जिस मीडियम में वो एंटर हो रही है वो डेंसर मीडियम है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स बेंड, वो बेंड होगी, या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या तो नॉर्मल से अवे होगी, अपना जो ओरिजिनल पाथ है ना उसको छोड़ के। सपोज अगर ये लाइट अगर सेम मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो ये लाइट कैसे जाती है, अगर सेम मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट ऐसे जाती, बराबर। सेम मीडियम में अगर ये ट्रैवल करती है ना तो लाइट का डायरेक्शन ये होता है स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ऑलवेज सीधी लाइन में जाता है। सॉरी, लाइट मतलब सीधी लाइन में जाती है, अंडरस्टूड। बट यहां पे क्या है कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है ना, तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो लाइट है ना वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जो लाइट होती है ना तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। और इसका उल्टा अगर समझो कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट अवे होती है नॉर्मल से, बराबर। कि सब जो कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते और इसको हम डेंसर मीडियम कर देते और इसको हम रेयर मीडियम करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि मतलब कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में आती है ना तो क्या होता है। तो सपोज ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे ए बी। एरो बताना जरूरी है बिकॉज वो बताता है उसका डायरेक्शन। तो अगर ये सेम मीडियम में होती ना, मतलब कि अगर वो मीडियम चेंज नहीं करती ना तो ये सीधी जाती है ऐसे स्ट्रेट। बट ये डेंसर से रेयर जा रही है ना तो वो नॉर्मल की तरफ नहीं मूव करेगी। अगर इस तरफ मूव करेगी तो नॉर्मल बोलते, इस तरफ मूव करेगी तो अवे बोलते, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है ना तो इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से थोड़ी दूर जाती है, बराबर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है इसकी वजह से। अगर आपको पूछा भी जाता है, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, बराबर, कि जो लाइट होती है वो बेंड क्यों होती है, लाइट बेंड क्यों होती है, मतलब कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉजेज क्या है, तो ड्यू टू द चेंज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। एंड वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, बिकॉज लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है, अंडरस्टूड। तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, ये समझने के लिए आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझना जरूरी है, बराबर। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। नाउ स्टूडेंट के एज वी नो दैट कि प्रिज्म के दो बेस होते हैं एंड 3 लेटरल साइड होती है, बराबर। 2 बेस होते हैं एंड 3 लेटरल साइड है। सपोज दिस इज प्रिज्म, सपोज ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म ए बी एंड सी। दिस इज प्रिज्म ए बी एंड सी, अंडरस्टैंड। नाउ इसको हम बोलते हैं एंगल ए को हम बोलते हैं मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए इज ए एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ यहां पे हम देखते हैं ना तो ये इसकी साइड है, साइड ए बी। ये साइड ए बी के ऊपर ये जो प्रिज्म के बाहर वाला जो मीडियम है ना वो आपका एयर मीडियम है। दिस इज एयर मीडियम, दिस इज एयर मीडियम। और ऑब्वियसली इस तरफ वाला जो मीडियम है ये भी आपका एयर मीडियम है, एयर मीडियम। मतलब कि प्रिज्म का जो मीडियम होगा ना, प्रिज्म अंदर वाली बात अगर हम करते हैं प्रिज्म की, तो वो डेंसर होगा, बाहर के कंपेयर में वो डेंसर मीडियम होगा, बराबर। नाउ अब हम स्टूडेंट एक इंसिडेंट रे देखते, इंसिडेंट रे पी क्यू।
तो सपोज दिस इज इंसिडेंट रे पी क्यू, ये हमारी इंसिडेंट रे पी क्यू है, दिस इज इंसिडेंट रे पी क्यू, और ये हो जाता है हमारा नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं एम एम प्राइम, एम एम प्राइम। सो स्टूडेंट ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये हो गया हमारी इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ओ। सपोज दिस इज पॉइंट ओ। नाउ हमने इंसिडेंट रे पी क्यू कहां पे डाली है, जो आपका प्रिज्म है उसकी जो सरफेस है ए बी, उसके ऊपर हमने डाली हुई है, बराबर। नाउ ये जो इंसिडेंट रे है ये अब प्रिज्म के अंदर जाती है, मतलब कि प्रिज्म के बाहर वाला कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, और प्रिज्म के अंदर जा रही है लाइट, मतलब कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव करती है, मतलब कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर ये लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करती ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होता, उसका डायरेक्शन होता आपका ऐसे। अगर समझो प्रिज्म नहीं होता ना, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स करती, याद रखना है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स करती। ये जो आप ड्रॉ करते हैं ना, इसको डॉट डॉट से बताना है, बिकॉज ये एक इमेजनरी है, हम ऐसा इमेज करते हैं, हम ऐसा इमेज करते हैं कि अगर समझो कि लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करती है ना, मतलब कि एयर से एयर में जाती है ना, तो वो सीधी जाती है, यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधी जाती। नॉर्मल भी आपको डॉट डॉट से बताना है, बिकॉज ये भी एक हमारा इमेजनरी है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, बट इसको हम इमेज करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया, तो ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आपका जो बनेगा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, एंगल आई। अंडरस्टूड? नाउ अब जो हम देखते हैं, तो यहां पे लाइट आप देखते हो ना, तो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, बराबर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना चाहिए था उसको ऐसे, बट वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। सो ये हो गई आपकी लाइट का डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं ओ क्यू। सपोज दिस इज ओ क्यू। नाउ ओ क्यू, अब आप देखोगे ना, तो पी क्यू क्या है, व्हाट इज पी क्यू, तो पी क्यू इज अ इंसिडेंट रे। व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू इज इंसिडेंट रे, पी क्यू इज अ इंसिडेंट रे। नाउ व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू क्या है आपकी, तो ओ क्यू इज अ रिफ्रैक्टेड रे, OQ is a refracted ray. So OQ is refracted ray. स्टूडेंट याद रखना है, ये सारा आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझाना पड़ेगा। सो नाउ OQ इज अ रिफ्रैक्टेड रे। कभी कभी कुछ स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक कर जाते कि वो OQ को रिफ्लेक्शन रे बोलते, रिफ्लेक्टेड रे बोलते, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड रे, इट इज रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना। अगर सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक होती तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, बट ये तो दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो OQ इज अ रिफ्रैक्टेड रे। नाउ अब अगर देखा जाए, तो ये जो हमारी सरफेस है, ये जो हमारी सरफेस है, जो प्रिज्म की सरफेस है AC, तो उसके लिए जो OQ, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो OQ एक्चुअली इसके लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। नाउ अब स्टूडेंट हम देखते हैं, ये जो OQ है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा
रेरर मीडियम है। तो नाउ ये जो ओ क्यू जो रे ओ क्यू है ना, ये डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में जा रही है, बराबर। ये डेंसर से रेरर में जा रही है। तो याद रखना है, जब ये डेंसर से रेरर में जाती है, मतलब कि कोई भी जो रे है, बराबर, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम ना, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी, बराबर। नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी। नॉर्मल की तरफ बेंड कब होती है? जब रेरर मीडियम से डेंसर में जाती है, तब। याद रखना, ये भी आपको 1-1 मार्कर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और जब लाइट डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में जाती है, तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये समझो हमारा नॉर्मल हो गया। सपोज दिस इज नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होती है। यहां पे जैसे हमने देखा ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। सो ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। AC, तो ये हमारा नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल को हम नाम दे देते, इसको नाम जैसे हमने दिया M प्राइम, उसी तरह से इसको नाम देते N प्राइम। सो नॉर्मल N प्राइम। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो आप देखोगे ना, तो ये U जानी चाहिए ना, उसकी वजह नॉर्मल से अवे होगी, मतलब ये रे ऐसी जाएगी। सो ये जो रे है हमारी, इस रे को हम बोलते, सॉरी इसको नाम हमने PQ दिया ना, तो इसको हम नाम देते S। यहाँ पे हमने सेम नाम दे दिया। तो इसको हम नाम देते हैं S। दिस इज S। तो OS इज अ रिफ्रेक्टेड रे। सो यहां पे भी हम चेंज कर देंगे, जो OQ लिखा था उसकी जगह पे हम यहां पे कर देते OS। नाउ इस रे को हम बोलेंगे OR। दिस इज OR, सॉरी SR, नॉट OR, दिस इज SR। तो ये जो आपकी SR है, रे SR, तो रे SR इज अ इमर्जेंट रे। रे SR आपकी क्या होती है? इमर्जेंट रे। सो इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, रे SR। सो इट इज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा है, लाइट वाला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 10, उसमें हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला हमने देखा है। कि जैसे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि वहां पे हमने क्या देखा था, कि समझो कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। मतलब ये आपका एयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम हो गया, मतलब ग्लास वाला मीडियम हो गया, और ये वापस एयर हो गया। तो जब हम रे को डालते हैं, इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल हो गई, तो ये रे ऐसी जानी चाहिए, बराबर। उसकी जगह पे क्या हो जाता है, जब ये रेरर से डेंसर में जाती है ना, तो बेंड हो जाएगी। सो ये बेंड हो जाती है, बराबर। रेरर से डेंसर में जा रही है ना, तो ये बेंड हो रही है, बराबर। नाउ अब ये डेंसर से रेरर में जा रही है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। सो ये बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देखते हो ना, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। दिस इज इंसिडेंट रे। ये आपका स्टैंडर्ड सॉरी चैप्टर 10 में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रिज्म को समझना है ना, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाले को अगर आप रिवाइज करोगे ना, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, बराबर। सो काइंडली रिफर इट, बराबर। आई विल मेक द वीडियो ऑन इट, ओके। नाउ सो ये जो आपका इंसिडेंट रे हो गया, और ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई। तो आप देखते हो ना, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अंडरस्टूड। तो यहां पे आप देखोगे ना, तो ये हमारी इमर्जेंट रे हो गई। दिस इज इमर्जेंट रे, SR इज अ इमर्जेंट रे, अंडरस्टूड। SR क्या हो गया हमारा? इमर्जेंट रे। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा हो गया नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट।
तो यहां पे आप देखोगे ना, तो एंगल आई को हम क्या बोलेंगे? एंगल आई इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अंडरस्टूड? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नाउ ये जो हम देखेंगे, मतलब कि ये हमारा नॉर्मल हो गया, एम प्राइम, दिस इज द नॉर्मल, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल है और ये रिफ्रेक्टेड रे है, OS इज अ रिफ्रेक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, बराबर, ये जो आपका एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल R। दिस इज एंगल R। सो एंगल R मतलब एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, अंडरस्टूड? सो ये जो एंगल R बना ना, वो एंगल R क्या बना आपका? एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बनता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे के बीच में बनता है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, बराबर। ये एंगल किसके बीच में बन रहा है? ये रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, अंडरस्टूड? नाउ अब जो हम देखते हैं, तो ये जो हमारा नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल एन प्राइम, और ये हमारा क्या हो गया? SR, रे SR इज अ इमर्जेंट रे, रे SR इज अ इमर्जेंट रे, बराबर। तो नाउ यहां पे हम देखोगे ना, तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल E, एंगल E, अंडरस्टूड? सो एंगल E मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल E इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, बराबर, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो स्टूडेंट यहां पे हमने जो देखा कि ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड हो गया, और ये एंगल आई हो गया, बराबर। अब अगर समझते हैं कि ये जो हमारी इमर्जेंट रे है, समझो इसको हम इंसिडेंट रे समझते हैं, और उसको अगर हम AC पे डालते हैं ना, AC पे डालते हैं, तो ये ऐसे सीधा ट्रैवल करती, ऐसा सीधा स्ट्रेट में ट्रैवल करती, अंडरस्टूड? सो इट विल ट्रैवल स्ट्रेट, बराबर। तो नाउ ये जो आप देखोगे ना, ये जो इमर्जेंट रे है ना, ये इमर्जेंट रे बेंड कर रही है, ये आप देखोगे ना, तो दिस इमर्जेंट रे बेंड, बराबर, बेंड कर रही है। कहां पे कर रही है? एट द डिरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे का जो डिरेक्शन है ना, वहां पे बेंड कर रही है, बराबर। तो यहां पे एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल D जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल D। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, बराबर, एंगल ऑफ डेविएशन, अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो याद क्या रखना है आपको कि जो इमर्जेंट रे होती है, इमर्जेंट रे इज अ बेंड, बराबर, इमर्जेंट रे इज अ बेंड टू द एंगल, मतलब के एंगल पे एक बेंड करेगी टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जहां पे डायरेक्शन होगा ना, उस तरफ बेंड करेगी, तो वो जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस एंगल इज नोन एज अ एंगल ऑफ डेविएशन, अंडरस्टूड? नाउ सो स्टूडेंट यहां पे आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है आपका, कि ये जो हमने ये जो देखा ना, एंगल A क्या है? तो एंगल A इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म, याद रखना है, एंगल A इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल A इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, अंडरस्टूड? ये सारा आपको लिखना जरूरी है, आपको ये सारा बताना पड़ेगा। सो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ एंगल ऑफ प्रिज्म, अब जैसे हम देखते हैं ना, वापस में आपको बता देता हूं कि ये क्या हो गया, ये PQ जो है, तो PQ इज अ इंसिडेंट रे,
और ये आपकी नॉर्मल है एम प्राइम। तो ये इंसिडेंट रे को हम जो प्रिज्म की जो सरफेस है ए बी उसके ऊपर हम डालते हैं, तो ये इंसिडेंट रे एयर मीडियम में मतलब के रेयर मीडियम में, तो जब ये रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तो अगर ये सेम मीडियम में जाती है ना तो ऐसे जाती, बट ये नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है, बराबर। सो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। नाउ तो ये जो OS है ना, तो इस OS को हम बोलते हैं, ये जो आपका OS है, तो OS इज नोन एज अ रिफ्रेक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड रे, इट इज अ रिफ्रेक्टेड रे। अंडरस्टूड? नाउ ये नॉर्मल है आपका, सॉरी ये आपका नॉर्मल है, और यहां पे आप देखोगे ये इंसिडेंट रे है PQ। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल I, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नाउ ये हमारी नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्रेक्टेड रे है, दिस इज रिफ्रेक्टेड रे। सो एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रेक्टेड रे, सो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। नाउ अब आप देखोगे ना, तो ये जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है, रिफ्रेक्टेड रे OS, नाउ रिफ्रेक्टेड रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, मतलब कि ये डेंसर मीडियम को छोड़ के रेयर मीडियम में आ रही है ना, तो जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है ना, तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल n प्राइम, सो दिस इज नॉर्मल n प्राइम। सो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, तो आप देखते हो ना ये दूर जा रही है। तो ये जो रे बनी आपकी SR, ये जो रे SR बनी, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। नाउ ये हमारी नॉर्मल है और ये इमर्जेंट रे है, तो एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? मालूम पड़ गया? नाउ अब जैसे हम देखते हैं ना, तो ये जो इमर्जेंट रे होती है, तो इमर्जेंट रे बेंड एट एंगल, बराबर। ये जो इमर्जेंट रे होती है, तो इमर्जेंट रे बेंड एट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। जो इमर्जेंट रे होती है, तो इमर्जेंट रे इज बेंड एट एंगल टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। सो ये जो एंगल बनेगा, ये अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट रे का, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा किसके बीच में बन रहा है कि अगर ये इंसिडेंट रे आगे जाती है और ये इमर्जेंट रे आगे जाके जहां पे एक दूसरे को मिलती है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज डिनोटेड बाय एंगल D, एंगल ऑफ डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टूड? नाउ अब यहां पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट कभी कभी उसके रिगार्डिंग आपको सम पूछे जाते हैं। सो जो फॉर्मूला नहीं दिया है, वो फॉर्मूला आपका है कि फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? सो फॉर्मूला होगा हमारा एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E, बराबर, एंगल E। स्टूडेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ है। सो फॉर्मूला क्या है कि हम एंगल A मतलब क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड एंगल D मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट। मतलब यहां पे आपको क्वेश्चन किस तरह से होगा कि सपोज आपको किसी एक की वैल्यू दी होगी, सॉरी किसी एक की वैल्यू ढूंढनी है, आपको एंगल D की वैल्यू दी है, एंगल I की वैल्यू दी है, एंगल E की वैल्यू दी है, एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ A, एंगल A की वैल्यू क्या होगी? सो ऑब्वियसली आप इस फॉर्मूला को चेंज कर दो एंगल A में, जैसे आपको ढूंढना है एंगल A, तो हम क्या करेंगे? बराबर, तो हम क्या करेंगे? सपोज वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, सो उसको फॉर्म कर दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो ये एंगल D यहाँ पे प्लस में है, ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा ऊपर ले लेते। सो हम क्या करेंगे
कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल डी। अंडरस्टूड? माइनस कर देंगे। सपोज एंगल ई का मेजर दिया आपको 20, एंगल आई का मेजर दिया 30, सो 20 प्लस 30 और एंगल डी का मेजर है समझो कि 20, तो 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, 50 माइनस 20, सो एंगल ए का मेजर आ जाएगा आपका 30। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो यहां पे स्टूडेंट हमने देखा स्टैंडर्ड 10th जो हमारा चैप्टर 11 है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस बार की सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाने की काफी सारी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें से कुछ जो टॉपिक है वो आपके निकल गए, तो जो बचते उसमें से जो फिगर वाला जो टॉपिक है वो आपका एक ही है, मतलब कि डायग्राम वाला जो टॉपिक है वो आपका एक ही है। बराबर? नाउ दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको एरो बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो आपका डायग्राम बनता है ना, इसको हम बोलते हैं रे डायग्राम। सो रे इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रे क्या शो कर रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है, यू जा रहा है यू, तो मैंने यहाँ पे सब जगह पे एरो ड्रॉ किया हुआ है। ओके स्टूडेंट? सो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। सो आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। ओके स्टूडेंट, and thank you very much for watching my channel. Okay, thank you very much and take care.